हाय एवरीवन। तो मैं पहले मास्क निकाल देती हूँ। मंदिर था इसलिए मैं जय कर रही थी, वहाँ पे माथा टेक रही थी। हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो हो चुकी है दिन की शुरुआत और सफ़र की शुरुआत। आज हम आपको लेके चलते हैं हिमाचल के एक और जगह पे घुमाने के लिए। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि हमारे साथ आज कौन कौन है। ये है पंकज और ये है हमारी गुड़िया रानी, हाई कर रही है। आप लोग भी ज़रूर हाई करिएगा। और पीछे हमेशा की तरह ये सिया बैठी है और मैं, वो तो हुई मेरे बिना तो खैर। तो चलिए करते सफ़र की शुरुआत और आपको घुमाने के लेके चलते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। चलिए। तो बस जी, अब हम चल पड़े हैं अपने सफ़र में। और आपको पता ही है कि इस तरह से, जैसे अभी देखना आपने पीछे फ़ौजी ढाबा, मतलब कि हाईवे में इस तरह के ढाबे ये सब बहुत देखने को मिलता है और अच्छा भी है, मतलब यात्रियों के लिए, मुसाफिरों के लिए, टेस्ट के लिए। मुझे तो अच्छा लगता है। मैं तो जगह जगह रुक के चाय पीती हूँ। जब अपने घर से चाय ले जाती हूँ और नहीं मिलता है तो रुक के मैं जो है यहाँ पे पी लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए, अब हम पहुँचने वाले हैं बगला देवी मंदिर, मतलब बगलामुखी माता के मंदिर में। आज थर्सडे था तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। ये देखिए दुकानें लगी हुई है और गाड़ियाँ आप देख रहे हैं नीचे से लगी हुई। बगलामुखी माता का जो है, आज थर्सडे का दिन होता है, वीरवार का दिन होता है। पीला देख के आप समझ ही गए होंगे। तो हम लोग आज यहीं से माथा टेकेंगे, अंदर मंदिर के नहीं जाएंगे। पहले मैं पिछले वीडियो में एक बार आपको ले जा चुकी थी, जब मैं आपको हिमाचल देवी दर्शन करा रही थी। तो तब मैं आपको बगलामुखी माता के मैंने आपको दर्शन कराए थे। ये देखिए, आप लोग भी जय कर लीजिए, आप लोग भी माथा टेक लीजिए। माता सबके जो है दुखों को हरे, सबके शत्रुओं को नाश करे, सबकी रक्षा करे माता रानी। और यहाँ पे हम लोग अभी आज मंदिर इसलिए नहीं गए क्योंकि फैमिली में किसी का मतलब बेबी हो रखा है, बच्चा हो रखा है। तो आप लोग जो है समझते होंगे कि इस टाइम में हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं। तो इसीलिए हम मंदिर नहीं गए। बाकी अगली बार जब हम आएंगे तो आपको दोबारा से मैं ज़रूर मतलब माता के दर्शन कराऊंगी। दोबारा से फिर से एक बार मैंने आपको कराया है। तो ये अब हमने पकड़ लिया है जी कांगड़ा के लिए, मतलब रास्ता कांगड़ा हाईवे में हम चल पड़े हैं। और ये देखिए, मतलब दोनों तरफ वही मैं फिर से बोलूँगी जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, इस तरह के रोड और मौसम को। और ये देख के हरियाली ही हरियाली, और सामने देखिए बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, माउंटेन कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब दिल को लुभाने वाला दृश्य है जी। आप लोग ज़रूर आइएगा अपनी छुट्टियों में हिमाचल घूमने के लिए। ये मेरा मतलब पर्सनल आपको एडवाइस है। तो ये पुल देख के मुझे जो है अपना लास्ट ट्रिप याद आ गया है। लास्ट ट्रिप यानी कि पिछली बार जब मम्मी लोग आए थे जैन में, तो यहाँ पे इस पुल में खड़े होके और पीछे रेल की ट्रेन, मतलब ये जो पटरी है, ट्रैक दिख रहा है, यहाँ पे हमने जो है खड़े होके पिक्चर खिंचवाई थी। तो मम्मी, डैडी और मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर आई थी, सिया भी थी हमारे साथ उस ट्रिप में। तो हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर जो है क्लिक करवाई थी। और ये देखिए थोड़े थोड़े बीच बीच में ना इस तरह से गाँव आते हैं हिमाचल में, बीच बीच में दुकानें आएंगी तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि आप जंगलों से गुजर रहे हैं। कई जगह पे होते हैं ना बिल्कुल सुनसान होता है। एक बार हम लोग गए थे कहीं, तो वहाँ पे था कि बिल्कुल 40-50 किलोमीटर तक शॉप्स नहीं होती थी, दुकानें नहीं होती थी। तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको बीच बीच में हर जगह पे मतलब 4-5 किलोमीटर के दूरी में जो है गाँव दिखेंगे और गांव मिल जाएंगे, शॉप्स होंगे, दुकानें होंगी। तो हाईवेज़ में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होती, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी। और देखिए आजकल तो इस तरह के जो आपने गाड़ी देखा, ये वैन सर्विस फूड वाला ना, सब कुछ मतलब जिसमें होता है आजकल फास्ट फूड होता है, तो सब जगह जो है मिल जाते हैं अवेलेबल ईजी से, है ना। और ये देखिए फिर से वो टनल आ गया। आप लोगों को याद होगा लास्ट जब मैं पिछली बार जब आई थी उसमें भी मैंने आपको ये टनल दिखाया था। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम छोटे होते थे तो ट्रेन में से कि टनल्स आते थे तो बहुत मज़ा आता था, मतलब, और हम लोग खूब शोर करते थे। तो यहाँ पे साइड पे जो है माता रानी का मंदिर है। सब लोग माथा टेक लीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से मतलब रास्तों में मंदिर होते हैं, एक दिल को सुकून पहुंचता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मेरे अपना पर्सनल मतलब अपनी जो है थॉट्स है, पर्सनल थॉट्स है मेरी। आप लोगों का क्या है ना, सबका अपना अपना थॉट्स होता है। और ये देखिए हमारे साथ साथ, अगर आपको ध्यान दिया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे साथ साथ जिस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है ट्रेन की ट्रैक चली हुई है। तो ये देखिए सामने ही आ गया। और यहाँ से ना ट्रेन जाती है, जब वो नीचे गाड़ियाँ आती है ना, बहुत ही मतलब मज़ा आता है देखने में। एक आनंद सा जो है
है होता है उत्साह सा होता है, मतलब सभी के मन में अंदर कहते हैं ना कि एक बच्चा होता है मन के अंदर, तो वो हमेशा जिंदा रहता है, हम चाहे कितने भी एज के हो जाए। तो वही वाली बात है। और देखिए सामने ना कांगड़ा फोर्ट दिख रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको यहाँ से मैं कांगड़ा फोर्ट दिखाऊं। और ये देखिए कांगड़ा फोर्ट है, और उसके भी ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा वाइट सा, तो वो है जयंती माता का मंदिर। हम लोग 2018 में वहाँ पे माता के मंदिर आए थे, अगर कभी मौका मिला तो माता ने बुलाया तो फिर से हम लोग ज़रूर जाएंगे उस मंदिर में, और मैं आप लोगों को भी लेके जाऊंगी। और देखिए सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ तो बस दिल को लुभा ही लेते हैं। तो लीजिए अब हम कुछ ही देर में जो है कांगड़ा सिटी पहुंचने वाले हैं, कांगड़ा शहर पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले सबसे पहले जब हम इस तरफ से आते हैं तो माता रानी का मंदिर जो है पड़ता है, तो कुछ ही देर में हम माता रानी के मंदिर के सामने से गुजरेंगे। आप लोग सभी मेरे साथ माथा टेकिएगा माता रानी के मंदिर में। आप सभी जानते हैं कि अभी तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, तो यहीं से आप लोग ये देखिए ब्रजेश्वरी माता का मंदिर, कांगड़ा माता का मंदिर आ गया है, तो यहीं से सब लोग माथा टेकिए। और मैं तो जैन में ही आई थी मम्मी लोगों के साथ, सबके साथ, तो आप लोगों को भी मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा फिर से लेके आऊं और आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन कराऊं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके कांगड़ा देवी मंदिर में, बहुत ही आनंद आता है। और ये यहाँ का मेन मार्केट है, और ये है यहाँ का सिविल हॉस्पिटल, कांगड़ा का जो सिविल हॉस्पिटल है ये है, ये देख लीजिए आप लोग भी, है ना। और साइड में दुकान लगी हुई है, मतलब दुकान बहुत सारी लगी हुई है, और मतलब शॉप्स भी हैं, और भीड़ बहुत है। मतलब अब हम कहते हैं कोरोना है, लेकिन क्या करें, कब तक कोई अपने घर में बैठेगा। और ये देखिए यहाँ पे ना ये इस तरह से बाहर से मतलब वो होता है ना नाली का पानी वानी सा कुछ निकला हुआ था। और ये यहाँ का मेन बस स्टैंड है, मतलब बस अड्डा बोलते हैं ना, हर जगह में होता है बस स्टैंड, तो वही है यहाँ का। तो मैं ये कह रही थी कि भीड़ बहुत है, लोग मत, सच बात है कि कोई कब तक घर में बैठेगा, अपना ज़िंदगी तो सबने स्टार्ट करनी है, शुरू करनी है। तो ये देखिए धर्मशाला जो है 18 किलोमीटर, गग्गल हवाई अड्डा है यहाँ से, एयरपोर्ट गग्गल में 8 किलोमीटर है यहाँ से दूर। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अब जैसे हम लोग मतलब सब कुछ हमने शुरू कर दिया है काम अपना, तो फिर जैसे जैसे हमें मौका मिलता है हम आना शुरू कर देते हैं, घूमना फिरना अपना हर काम। तो मेरी तो यही राय है कि स्कूल भी स्टार्ट हो जाए। आप देखिए आप ये नज़ारा कितना ही खूबसूरत है, इसका आप लोग आनंद उठाइए। तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला, और धर्मशाला पहुंचते ही ये जगह है दाड़ी। दाड़ी में अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ जहाँ पे ये ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं और ये बैरियर लगा हुआ है, यहाँ से राइट को मतलब जहाँ पे ये गाड़ी जा रही है ना, यहाँ पे रहती थी हमारी उषा मौसी जी। और जब तक वो यहाँ पे पोस्टेड थी, हमारा हर साल मतलब गर्मियों की छुट्टियों में, समर ब्रेक में हमारा आना लगा ही रहता था। मतलब हमने धर्मशाला बहुत घुमा है उषा मौसी जी के कारण। थैंक यू मौसी, मैं आपको व्लॉग के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा आपका थैंक यू कह रही हूँ हमें धर्मशाला घुमाने के लिए। और आज भी जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो इस जगह को देखना, इस जगह में जाना जहाँ की मौसी जी और मौसा जी रहते थे, उसको देखना हम बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। और ये देखिए आपको यहाँ से दिख रहा है पूरा, ये दाढ़ी का मार्केट है। ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई देता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद दिखाया था, मैं बार बार बोलूँगी, आपको बोल रही होंगी, लेकिन ये जो दिख रहा है ना आपको नीचे जो शहर बसा हुआ, तो रात को बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। और अब हम जो है रास्ता पकड़ रहे हैं यॉल कैंट के लिए नहीं, यॉल कैंट के लिए नहीं, हम जा रहे हैं मकलोडगंज। तो उसके लिए हम यानी ये जो है रोड पकड़ लिया है। और ये देखिए यहाँ से मतलब ऊपर को जो मार्केट दिख रही है, इसको ऊपर को मतलब जो रास्ता हमने लिया है, अब हमने कोतवाली चौक के लिए हम जो है जा रहे हैं। और वहाँ से आगे होते हुए हम जाएंगे कहाँ, हम जाएंगे मैक्लोडगंज। और पिज़्ज़ा हट देख के सिया को कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन हमने उसको शांत करके बिठाया। तो चलिए अब हम जो है मकलोडगंज की तरफ चलते हैं। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है अब आप लोगों को, मतलब ऐसा लगता है कि आप लोगों के द्वारा मैं या मेरे द्वारा आप लोग घूम रहे हैं, मतलब जो भी हो, मतलब अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी के थ्रू आप लोग भी जर्नी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे नहीं भी रहते, दूर भी रहते हैं, तो वो भी हिमाचल घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, तो अच्छा लगता है। ये देखिए डल लेक नड्डी ऊपर माइलस्टोन में लगा हुआ था। तो बस पहले हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे मकलोडगंज। वहाँ पे जाके जो है हम लोग पहले देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। और देखिए लोगों ने कैसे, ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए कहाँ कहाँ नहीं बस जाते हम लोग ना, जंगलों को पहाड़ों को काट काट के घर बना लेते हैं। और उसके बाद फिर जब कुछ होता है तो वो तो आप सभी जानते हैं। देखिए चीड़ के दरख्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
अब इस निशान को देख के आप समझ चुके होंगे कि ये आर्मी एरिया है। ये जो पिक्चर लगी थी शेरजंग थापा ब्रिगेडियर एमवीसी यानी कि महावीर चक्र के वो जो थे विजेता थे। तो ये देखिए आर्मीज़ के क्वार्टर, आर्मी के बैरिक यहाँ से शुरू हो चुके हैं। और जहाँ भी आर्मी एरिया होता है वो बहुत ही जो है क्लीन होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। आप देख के अपने आप ही समझ जाते हैं, कोई सिविलियन भी होगा तो वो समझ जाता है कि ये जो है आर्मी एरिया शुरू हो चुका है इस जगह से, है ना। साफ़ सुथरा बिल्कुल और ग्रीनरी भरा हुआ। तो वो अब हम देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब जिस जगह पे है हम यहाँ पे ये चर्च है यहाँ का। अब हम यहाँ पे रुके थे लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम अभी आपको लेके चलते हैं मकलोडगंज से और आगे यानी कि भागसूनाथ टेम्पल में। और यहाँ पे ये है भागसूनाथ का मेन मार्केट, है ना, तिब्बती मार्केट है। यहाँ पे देखिए इस तरह के ड्रीम कैप्चर लगे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसके, ज्वेलरीज होती हैं स्टोन्स की अलग प्रकार की, मतलब है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। और टूरिस्ट को लुभाने के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है ना। तो वही होता है, फिर देख के ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना ले। और टूरिस्ट काफ़ी थे। मैं आपको एक बात बताऊं कि भीड़ काफ़ी थी भागसूनाथ में भी और मकलोट में भी। और मेरी सिया को ना मतलब ये सब चीज़ें उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो वो मतलब ड्रीम कैप्चर और ये विंड चाइम्स होते ज़रूर लेती है, तो वही देख रही थी वो। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे बहुत भीड़ थी मंदिर में भी ना, मतलब पर हम तो मंदिर तो गए नहीं जैसे कि आपको पता ही है। लेकिन बाहर से जहाँ भी हम गए थे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कैलकाटा से और साउथ से लोग आ रखे थे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ का मंदिर। और यहाँ पे अभी फर्स्ट जीआर का जो है पलटन है शायद। ये देखिए गोरखा राइफल्स का निशान बना हुआ है, फर्स्ट जीआर अभी यहाँ पे पोस्टेड है, तैनात है इस जगह पे। चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। आप लोग भी बाहर से ही सही प्रभु श्री भागसूनाथ के दर्शन कर लीजिए। ये यहाँ से मुख्य द्वार है मंदिर का, अंदर जाके भोलेनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पे भी उसी तरह से देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, अभी जल स्रोत है बहुत सारे उसी तरह से जैसे कि पहाड़ी एरिया में होते हैं, मैंने आपको बताया। और ये देखिए और बिल्कुल साफ़ स्वच्छ और निर्मल पानी है और ठंडा इतना कि हमारे फ्रिज को भी, मतलब फ्रिज के पानी को भी माफ़ कर दे। तो भागसूनाथ का नाम मैंने बचपन में बहुत बार सुना था, तो मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ पे है, किस जगह पे स्थित है। मतलब हमारे जो आर्मी में, मेरे डैडी आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो आर्मीज़ में आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट से, जगह से लोग होते हैं। तो वही हमारे जो आस पड़ोस के लोग होते थे वो कहते थे कि हमारे भागसूनाथ चलना, हमारे भागसू चलना। तो मतलब हम सोचते थे उस बारे में कि कहाँ होगा। और यहाँ का एक तवा भी बहुत फेमस था। मैं आपको बताऊँ कि तवा भी बहुत फेमस था, उस पर रोटी बना के मेरी फ्रेंड लेके आती थी। तो मुझे पता नहीं था कि इस जगह पे होगा और कभी मुझे यहाँ पे आने को मिलेगा। खैर मैं मतलब अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि पंकज मुझे इस तरह से अलग अलग जगह ले जाते हैं। और मैं आपको एक बात सच बताऊँ कि मेरे वीडियोस के लिए मेरे से ज़्यादा वो जो है परेशान होते हैं और कंटेंट के लिए, मतलब उनको लगता है कि हाँ हम जब अलग अलग जगह जाते हैं तो मुझे वीडियोस ज़रूर बनानी चाहिए, वो ऐसा मुझे कहते हैं। अच्छा, इस तरफ से हम जा रहे थे भागसूनाथ वाटरफॉल को देखने, पर मतलब जब हमने यहाँ से देखा तो मतलब ऐसा लगा नहीं कि उसको देखने के लिए इतनी दूर, इतने आगे जाने की ज़रूरत है। वो देखिए ऊपर बिल्कुल चढ़ाई में ऊपर जाके ना एक झरना सा गिर रहा था, पानी सा गिर रहा था, तो वहीं पे जाना था। तो मतलब मुझे लगा नहीं। और वहाँ पे ना देखिए आप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैं कोशिश करी दिखाने की, लोग काफ़ी थे और बहुत भीड़ भी था। तो मतलब हम जा तो रहे थे पर हमें बहुत सारा भीड़ वाले जगह में नहीं जाना था, क्योंकि हम आए थे मतलब मौसी जी के यहाँ। तो मौसा जी ने कहा था कि बहुत जहाँ भीड़ होगी वहाँ पे मत जाना। तो सामने आपको वाटरफॉल दिखा होगा, बस वही था और कुछ नहीं था। अब इतना देखने के लिए इतनी दूर जाना तो मुझे नहीं लगता कि वर्थ है। फिर जैसा कि मेरी चाय की तलब, तो फिर मैंने देखी एक चाय की दुकान और वहाँ पे मैंने अपने साथ गुड़िया को भी खड़ा कर लिया, मतलब रितिका को। और हम चाय पीने के लिए खड़े गए, मतलब उसने तो चाय नहीं पी खैर, और मैंने चाय पी। उसके बाद फिर हम चले अपने अगले सफ़र के लिए। तो अब हम जाएंगे आगे आगे, यानी कि अब हम जा रहे हैं धर्मशाला की तरफ। फिर वहाँ से हम कांगड़ा होते हुए जाएंगे कांगड़ा फोर्ट को, है ना। लेकिन बीच में रास्ते में हमने जो है रुक के ना थोड़े से मोमोज़ खा लिए, क्योंकि धर्मशाला के मोमोज़ बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मतलब है ना लग बनाते हैं, ये तिब्बती लोग बनाते हैं, नेपाली लोग बनाते हैं। और ये उससे पहले उसके बाद, नॉट उससे पहले, उसके बाद हम गए डल लेक में। आप लोगों को भी लेके चलते हैं, आइए देखिए। बहुत ही खूबसूरत है और ये है दुधवेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पे भी मैंने आज बाहर से ही माथा टेक लिया और मैंने भगवान से कहा कि भगवान जी आप मुझे दोबारा ज़रूर बुलाइएगा अपने दर्शन के लिए, अगर आपकी इच्छा हुई तो चलिए फ़िलहाल हम चलते हैं डल लेक की तरफ। मछलियाँ काफ़ी थी, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ना मछलियाँ बहुत थी। और देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। और
ये आप देख रही हैं ना लेडी, मैरिड कपल काफ़ी आ रखे थे, है ना। लगता है इस टाइम पे घूमना अच्छा लगता है। तो वही है। और बच्चों को देखिए स्कूल से छुट्टी होके आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से। और उसके बाद तो फिर लॉकडाउन ही लग गया और स्कूल दोबारा बंद हो गया। शायद मज़े आ गए होंगे बच्चों को। अब वो डिपेंड करता है कि स्कूल जाना अच्छा लगता है या नहीं। मैं तो जब हम लोग छोटे होते थे हमको तो बहुत अच्छा लगता था। खैर, इस समय आप मज़ा लीजिए, लुफ्त उठाइए डल लेक का। देखिए कितना सुंदर सुहाना बढ़िया लग रहा है। डल लेक एक श्रीनगर में भी है, आपने सुना होगा, है ना। डल झील है वो, ये डल लेक है। खैर वो डल झील है। जब डैडी की पोस्टिंग हमारी श्रीनगर में थी तब भी हम गए थे। अब तो खैर वहाँ पे जाना बहुत ही, मतलब आप सभी जानते हैं आजकल माहौल कैसा है वहाँ पे, तो एक रिस्क है कह सकते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे हमने खूब, मतलब हम गर्मियों की छुट्टियों में मतलब जाते थे जहाँ पे डैडी की पोस्टिंग होती थी। जब पहाड़ी एरियाज़ में जहाँ पे डैडी ले जा सकते थे तो हम लोग जाते थे और फिर खूब घूम के मस्ती वस्ती करके आते थे। और ये वीडियो पता नहीं किसने बनाया, मुझे नहीं पता। तो अब ये देखिए हम यहाँ पे फिर पिक्चर्स के लिए, मतलब पिक्चर खिंचाने के लिए आ गए थे। और अब यहाँ से फिर हमने यहाँ पे पिक्चर खिंचाई। फिर डल लेक का मतलब हम एक राउंड लेके, सर्कल लेके फिर वापसी को निकल पड़े हैं घर की तरफ। घर की तरफ क्या, अभी तो हम, मतलब इस टाइम पे कोई टाइम हुआ था आई थिंक 2 और 2:30 का ही टाइम हो रहा था। तो हम लोग फिर यहाँ से हम अब जाएंगे कांगड़ा फोर्ट। उससे पहले लंच करेंगे। यहाँ पे ना बोरांस के पेड़ दिख रहे थे, बोरांस के पेड़, बोरांस के फूल लगे हुए थे। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि शिवानी ने बोरांस के फूलों की चटनी बनाई थी। वही हम लोग देख रहे थे यहाँ पे खड़े होके। लेकिन पेड़ इतने दूर थे, इतने ऊपर ऊपर थे कि उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पंकज जो है मेरे लिए बोरांस के फूल तोड़ने के लिए चढ़ गए थे। लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था तो फिर उन्होंने एक डंडा लिया और डंडा मार के जो है फूल तोड़ा। और ये उन्होंने मुझे फूल ला के दिया। इसका फूल बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन ये कलियाँ थी अभी ना, खिली नहीं थी। फिर हमने इसको पानी में डाला तो ये खिल गया था, बहुत ही खूबसूरत हुआ था। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं धर्मशाला मार्केट की तरफ। बस हम कुछ ही देर में जो है मेन मार्केट धर्मशाला, मतलब दाड़ी की तरफ जो है पहुंच जाएंगे, दाड़ी में पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हमारी उषा मौसी जी रहती थी। ये तो देखिए यहाँ का मेन मार्केट है। कहीं पे यहाँ पे ना रितिका ने, मतलब गुड़िया ने हमें कहा था कि वो यहाँ के एक फ़ेमस है कुलचा, बहुत फेमस है पनीर कुलचा, वो खिलाऊंगी। लेकिन अफसोस कि वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और हम वो नहीं खा पाए। फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। फिर हमने आगे ही जो है लंच करने का अपना प्लान किया। और यहाँ से देखिए शहर कितना खूबसूरत दिख रहा है। और इतना ही, इससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत, इतना नहीं इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये रात को दिखता है जब लाइटें जली होती है ना, तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मनमोहक दृश्य है मतलब। और मौसम इस समय बहुत ही ठंडा था, इतना अच्छा मौसम था कि मतलब ठंड लग रही थी हमें। मतलब बहुत अच्छा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सामने देखिए जब बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हो और मौसम ठंडा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है घूमना। क्योंकि गर्मी में घूमना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, गर्मी में घूमा भी नहीं जाता है ना। और यहाँ पे अब हम कुछ ही देर में देखिए एक पुल आएगा, पुल के बाद जो है हमारी मौसी जी का घर आने वाला है, जहाँ पे हमारी मौसी जी रहती थी। हिमाचल हैंडलूम में मैंने आपको बताया था, पहले ही बता रखा है, ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि मौसी जी से मिलवाया भी है, शैंकी से भी मिलवाया है, शिवानी से भी मिलवाया है। तो देखिए अब हमने रास्ता पकड़ लिया है मौसी जी के घर का। बस यहीं पे उनका क्वार्टर था। मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे देखिए अब ये गेट आएगा, एक ब्लैक सा गेट आएगा। इस गेट से आगे जाके, ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूर से क्वार्टर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक गेट है थोड़ी ही दूर में, ये देखिए इस गेट से अंदर जाके जो है मौसी के, ये देखिए क्वार्टर बना हुआ है। वहाँ पे उस वाले क्वार्टर मौसी जी ऊपर रहती थी। और हम हर साल जो है धमक जाया करते थे, आ जाया करते थे मौसी के पास छुट्टियाँ बिताने के लिए, और बहुत अच्छा लगता था हमें। और अब हम यहाँ से जो है रास्ता पकड़ेंगे कांगड़ा के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और ये दाढ़ी में ना यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं आपको कहूँगी कि हमारे नेपाली भाई बहन, मतलब हमारे गोरखाली लोग यहाँ पे रहते थे, नॉट नेपाली, गोरखाली लोग यहाँ पे रहते हैं। अब आप लोग कहेंगे क्यों नेपाली और गोरखाली में थोड़ा फ़र्क होता है, वो फिर मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी। तो वही लोग यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं।
और अब हम जो है धर्मशाला को पीछे छोड़ाए हैं और धीरे धीरे हम कांगड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी। एक घर, ये पहले ये देखिए आप, ये वो होटल है, अगर आप लोगों ने पहचाना होगा तो ये वही होटल है। जब मैं मम्मी लोगों के बीनू के साथ आई थी तो हम लोग यहीं पे रुके थे। अब देखिए आप एक घर देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और ध्यान से देख के मुझे बताइए कि क्या है ये। तो मैं आपको बताती हूँ कि सामने जो बड़ा सा चट्टान दिख रहा है, उन्होंने क्या किया है कि उस चट्टान को हटाया नहीं, उसी को यूज़ करके, और ये जो पानी गिर रहा है ना, नेचुरल पानी है, मतलब किसी उन्होंने लगाया नहीं है। और कितना खूबसूरत दिख रहा था, मतलब जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उस चट्टान के ऊपर ही अपने घर को बना लिया है, और बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तो चलिए अब धर्मशाला को छोड़ते हैं पीछे, पहुँचते हैं कांगड़ा और करते हैं लंच, और आप लोग भी आ जाइए। तो आ चुका है हमारा लंच। लंच में हमने मंगाया है मिक्स वेजिटेबल, बटर नान, तंदूरी रोटी एंड दाल मखनी, और शायद कुछ और भी मंगाया, वो शायद आ रहा है। तब तक चलिए हम लोग लंच करते हैं। हाँ, तवा क्या, कौन सी रोटी मंगाई है तुम्हारी? रुमाली रोटी भी मंगाई है। तो चलिए फिर हम लोग अपना लंच शुरू करते हैं, आप लोग भी आ जाइए। चलिए सर्व करिए। तो यहाँ पे हमारा लंच शुरू हो चुका है, और हम लोगों में थोड़ा सा कुछ भाई बहन ये लोग कुछ आपस में मजाक कर रहे थे, तो वही बात चल रहा था, और ये लोग मुझे कुछ बोल के, मतलब जो है बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे हम लोग। तो चलिए हम लोग लंच करते हैं, और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग यानी कि इसी के आगे का कंटिन्यू रहेगा, उसमें मैं आप लोगों को लेके चलूँगी कांगड़ा फोर्ट में, कांगड़ा किले में, जो कि बेहद खूबसूरत है देखने में। मैं आपको बहुत ही डिटेल में आराम से दिखाऊंगी, तो देखना ना भूलिएगा कांगड़ा फोर्ट वाला एपिसोड। तो चलिए अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। आप लोग तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, ओके, टाटा, बाय बाय।